व्हाट इज अ ब्रांड? एक ब्रांडेड दवाई और एक जेनरिक यानी वही सस्ती दवाई में क्या फर्क है? ब्रांड, जो सुनने में तो काफी छोटा वर्ड है, ये काफी लोगों की साइकोलॉजी और उनकी पॉकेट्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। एक दवाई जो ब्रांडेड कंपनी 400 रुपीज में एक रिटेलर को दे रही है, वही सेम दवाई आप लोगों को 50 रुपए में भी मिल सकती है एक लोकल कंपनी से। ऐसा क्यों है? क्या ये ब्रांड्स आपको लूट रहे हैं? नहीं, ये बड़ी कंपनीज आपसे ये प्राइस लेकर आपको एक चीज जरूर इंश्योर करती है, वो है क्वालिटी, दवाई की इफेक्टिवनेस और मिनिमल साइड इफेक्ट्स। लोकल या फिर जेनरिक ब्रांड की मेडिसिन आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली तो हैं, यानी सस्ती तो हैं, साथ ही रिटेलर्स को भी उतना ही बेनिफिट करती है क्योंकि उसमें मार्जिन लेवल्स एक रिटेलर के लिए काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको जेनरिक मेडिसिन नॉर्मल दवाइयों के कंपैरिजन में हाई डिस्काउंट पर तो मिल जाती हैं, पर एक चीज नहीं मिलती, जो है क्वालिटी की गारंटी। ये दवाइयाँ ब्रांडेड के कंपैरिजन में हल्की होती हैं, ये असर तो दिखाती हैं पर उतना ही जितना आपको दिख सके। ये प्रॉब्लम को सिर्फ कम कर सकती है, पर रोकना है तो सॉरी टू से आपको ब्रांडेड दवाइयाँ ही लेनी होंगी। कई लोग ब्रांडेड दवाइयों को एक रिटेलर का प्रॉफिट बनाने का तरीका समझते हैं, पर नहीं। ब्रांडेड दवाइयाँ अगर आपके लिए महंगी हैं तो रिटेलर्स को भी मिनिमम मार्जिन पर ही आ रही है, इसलिए उनमें डिस्काउंट कम किया जाता है। बल्कि अगर एक जेनरिक मेडिसिन की MRP 300 है तो आपको वही दवाई 100 रुपये में भी मिल जाएगी और एक रिटेलर को शायद 80 या 70 रुपये में भी। रिटेलर को हर किसी की पॉकेट्स के हिसाब से और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं। हर कोई सिप्ला की महंगी दवाइयाँ नहीं खा सकता है, पर उसी वक्त वो ठीक होने की भी उम्मीद उसी दवाई से लगा के रखता है। इसलिए ये अब कंज्यूमर्स की चॉइस है कि आपको महंगे सस्ते का भावतोल करके सस्ती दवाइयाँ और लोकल दवाइयाँ लाइफ टाइम खानी है, या फिर एक ही बार में एक अच्छी कंपनी की दवाई खाकर प्रॉब्लम को वहीं ख़त्म कर देना है। थैंक यू।